हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, एक आईआईटीएन, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी फॉर लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि लीनियर अलजेब्रा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा को हम कैसे पढ़ें और लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से हम आईआईटीज में कैसे हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं फर्स्ट लेक्चर आपको ले रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा के लिए। मैं आपको बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स एग्जाम। तो आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स में आप देखिए कि लीनियर अलजेब्रा जो है वो 18 टू 20 मार्क्स की आती है। 18 टू 20 मार्क्स की आईआईटीज में आती है लीनियर अलजेब्रा। तो अगर आप लीनियर अलजेब्रा पे कमांड बना लेते हैं तो आप ये देखिए कि आप आईआईटी जैम में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं और आईआईटी जैम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि आप आईआईटी जैम में लीनियर अलजेब्रा को कैसे अच्छी तरीके से कमांड बना के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ edunkal.com पर। आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए। चलो हम देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। देखो, अभी जो मैं लीनियर अलजेब्रा बना रहा हूँ ये, इसमें मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, और इसी पर मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और क्वेश्चंस के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिकॉज वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं आईआईटी एग्जाम में। बेसिक क्वेश्चंस होता है वो आ जाता है, और सब स्पेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज सब स्पेस एंड हाउ टू प्रूव कि दिस सेट इज सब स्पेस एंड हाउ टू डिस्प्रूव तो सब स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस पे आते हैं, फिर हम आएंगे सब स्पेस। चलो जी। तो जैसा कि वेक्टर स्पेस की बात है, तो व्हाट इज वेक्टर स्पेस। देखो, वेक्टर स्पेस में हम करते क्या है बेटा कि लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं एंड एफ इज ए फील्ड, एफ बी ए फील्ड। आपको फील्ड की डेफिनेशन तो पता ही होगी क्योंकि हम रिंग थ्योरी पढ़कर आए हैं पीछे। सो वी एफ को हम कहते हैं वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या क्या है हमारे प्लस एंड डॉट। तो दो ऑपरेशन के साथ वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। कुछ इस टाइप से लिख देते हैं प्लस एंड डॉट, जैसे रिंग में ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, वेयर प्लस इज कॉल्ड द वेक्टर एडिशन एंड डॉट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है प्लस? प्लस मतलब है वेक्टर एडिशन, एंड डॉट क्या है? डॉट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, इसका भी बहुत डीप कंसेप्ट है कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स, ये वेक्टर बना कैसे है। आपको मैं बता दूं कि आपने जो 3D वेक्टर लिया था, जिसमें P एक पॉइंट लिया था XYZ, ये वेक्टर बना कैसे, आपने ओरिजिन से इसे ऐड कर दिया। तो आप बताइए ये बना कैसे वेक्टर। ये वेक्टर बना था XI प्लस YJ प्लस ZK। ये वेक्टर बना है x की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने में I से, और y की स्केलर मल्टीप्लिकेशन J से, और z की स्केलर मल्टीप्लिकेशन K से। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये बन गया वेक्टर। तो इनके एडिशन करने से वेक्टर बना है। तो वेक्टर के बनने में दो चीज आई थी, एक तो आई थी वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हमने वेक्टर स्पेस में की डेफिनेशन में हमने दो ही ऑपरेशन लिए हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर स्पेस है क्या। अब हम कहते हैं कि जो VF है, VF is a vector space with respect to these two operations if we satisfy following properties. Number one, we should be abelian group. We should be abelian group with respect to operation addition. We satisfy external composition.
मतलब कि अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं F से और एक अल्फा लेते हैं V से, तो हम कह सकते हैं A इंटू एफ, सॉरी A इंटू अल्फा बिलोंग्स टू V। देखो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हम ए बी सी डी जो नंबर ले रहे हैं अल्फाबेटिक, ये नंबर है हमारे, हम इसे मानते हैं कि फील्ड के एलिमेंट है। और जैसे कि हम अल्फा बीटा गामा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेते हैं, इसे हम V के एलिमेंट मान के चल रहे हैं फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो A इंटू अल्फा बी मानना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बिलिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब हो गया कि ये डॉट ऑपरेशन क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू V ओवर द फील्ड F। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 प्रॉपर्टी और होती हैं। बेसिकली इसके अंदर हो गई 5 प्रॉपर्टी, इसमें हो गई 1 प्रॉपर्टी, और 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 10 प्रॉपर्टी टोटल होती हैं। अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी सेट पर ओवर द फील्ड F, देन वी कैन से कि V इज ए वेक्टर स्पेस। प्रॉपर्टी क्या होती है, A ऑफ अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं A अल्फा प्लस A बीटा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V। नंबर 4 होती है कि A प्लस B ऑफ अल्फा इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा, where A and B belongs to F for all and for all alpha belongs to V। ठीक है, एक होती है प्रॉपर्टी हमारी AB of alpha is nothing but A of B alpha, and this is for all AB belongs to F and for all alpha belongs to V। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट 1 into alpha is alpha for all alpha belongs to V। If all the 10 properties are satisfied, then we can say this V is a vector space over the field F with respect to operation addition as well as scalar multiplication। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्योंकि हम क्वेश्चन के हेल्प से हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि लेट K be a subfield of F, K be a subfield of F, it means K is subset of F and K is also filled and F is also filled। Then आप क्या कह सकते हो कि F over K, इट मीन्स यहां पर हमने कहा V is F एंड F जो है एक्चुअली में वो क्या K, मतलब फील्ड इज K एंड V is equal to F। then we will say कि every field is a vector space over its subfield। आप इसमें देखिए, इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं और आप बता सकते हैं कि ये एक सबफील्ड है। F सबफील्ड सॉरी F वेक्टर स्पेस है ओवर द सबफील्ड K, क्योंकि F के जितने भी एलिमेंट K के जितने भी एलिमेंट है वो F से हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हो जाएंगी ना, ये सब जितनी भी 10 प्रॉपर्टी हैं ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। डन, आप इसे बताइए, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, हम देखते हैं कि हम डिफाइन करते हैं Rn। तो Rn हम कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं कि दिस इज A1 A2 up to An and all the AIs belongs to R for all I is equal to 1 to up to n। हम कहते हैं Rn, इसे हम कह देते हैं, जनरली हमें पढ़ा होगा आपने, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। Rn इज ए वेक्टर स्पेस over the field R, this is a vector space। this is very easy questions, you can easily understand कि कैसे वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो ये सब चीज़ आपको पता है, बेसिक है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे डिस्कस करें हम। हमारा मेन मोटिव है कि हम लीनियर अलजेब्रा को, हाई एंड लीनियर अलजेब्रा तक कैसे पहुंचे, और हमारा मेन मोटिव है कि हम कंसेप्ट को कैसे क्लियर करें। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास होता है
the set of all polynomial, the set of the set of all polynomials. तो set of all polynomials क्या है, हम डिफाइन करते हैं PR, the set of all polynomial, the set of all real polynomials. PR क्या होता है, PR हम कहते हैं कि fx such that fx is a polynomial in x, fx is a polynomial in x. It means this is also a PR, हम कहते हैं PR is also a वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R. ठीक है, हम ये भी एक हमारे पास होता है PNR. व्हाट इज PNR? PNR is also a vector space over the field R. This is set of all polynomials of degree less than equal to 1. Yeah, the set of all polynomial of degree at most n form a vector space. This is also a very good question और इस क्वेश्चन का हमारे आने वाले क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प होगी. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे वेक्टर स्पेस हैं. फिर हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट. देखो बेटा, ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ये बताओ कि वेक्टर स्पेस है क्या नहीं. क्वेश्चन आता है कि सब स्पेस है क्या नहीं. तो हम अभी सब स्पेस के क्वेश्चन करेंगे. एक मैं आपको बता दूं, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट रियल सीक्वेंसेस फॉर्म ए वेक्टर स्पेस. इट मीन मैंने ले लिया V, वो सारी सीक्वेंस हैं सच दैट AN is convergent. Then V is a vector space over the field R. ये भी हम पता होना चाहिए. सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर ए वेक्टर स्पेस. डन. द सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर वेक्टर स्पेस. तो मुझे आप एक चीज बताइए कि मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होंगे. द वेक्टर स्पेस में n वेक्टर स्पेस, n a vector space having finite element, finite number of element. This is my question. तो क्या कोई वेक्टर स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप वेक्टर स्पेस बना रहे हैं और वेक्टर स्पेस में जो आप वेक्टर स्पेस V ले रहे हैं ये ओवर द फील्ड F है. तो ये F इज फाइनाइट फील्ड, ऑब्लिक इनफाइनाइट फील्ड. आपको जैसा पता होगा कि फाइनाइट फील्ड, एवरी फाइनाइट फील्ड हैज कार्डिनलिटी ऑफ p की पावर n. p इज ए प्राइम नंबर वेयर p इज प्राइम, तो प्राइम की पावर n की कार्डिनलिटी के फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? और इनफाइनाइट फील्ड तो आपको पता ही है, इनफाइनाइट फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये इनफाइनाइट फील्ड वाली बात आ जाती है. तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई हाउ मेनी एलिमेंट्स. ये क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपको उसमें 1 मिनट दूंगा सोचने के लिए. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स of degree at most n in which the coefficients are the element from the field ZP over the field ZP over the field ZP where P is a prime number. तो ये कहता है कि V is a vector space of set of all polynomials of degree at most n over the field ZP. तो ZP क्या होता है आपको पता ही है. ZP क्या होता है, 0 1 2, ये फील्ड होता है.
मॉडुलो P प्लस एन क्रॉस नॉट। बताइए बेटा कितने एलिमेंट होंगे? बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे इसके बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट वाला वेक्टर स्पेस है। दिस वेक्टर स्पेस कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैसा हो सकता है, ए नॉट प्लस a1 x एक्स स्क्वायर an की पावर x की पावर है। तो आप मुझे बताइए जो पोजीशंस है a नॉट a1 a2 ये an ये कहाँ से आएंगी? a नॉट a1 a2 ये सब an ये कहाँ से आएगा? आप बताइए मुझे। ये सब आएगा जेड से। और जेड क्या है? 0 1 2 up to p माइनस डन। ये है जेड। तो आप ये देखिए कि इन सब की पोजीशंस 0 1 2 इसमें ऐसा तो नहीं रिपीट नहीं कर सकते। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ए नॉट की पी 0 से पी माइनस में, इसकी भी पी हो सकती है, इसकी भी पी हो सकती है, इसकी भी पी हो सकती है। तो इन सब की पी पॉसिबिलिटीज है। तो इन सब की पी पॉसिबिलिटीज है तो टोटल आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पी इंटू पी अप टू पी एन प्लस 1 टाइम, नॉट एन टाइम्स, दिस इज एन प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गई एन प्लस 1 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ गया पी की पावर एन प्लस 1। तो आप कह सकते हैं जो वेक्टर स्पेस बनेगा इसकी कार्डिनलिटी होगी पी की पावर एन प्लस 1। डन बेटा, एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो और फिर हम बात करते हैं कि सब स्पेस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सब स्पेस क्या है। हम ये कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस, VF इज ए वेक्टर स्पेस। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने W लिया, एक सबसेट लिया V का, तो सीधी सी बात कि W तो सबसेट होगा ही होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया मैंने। तो बात यह है कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F एंड विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो क्या इसी फील्ड पर इसी ऑपरेशन के साथ कि W भी वेक्टर स्पेस बन सकता है? क्वेश्चन आता है, यस बन सकता है, हो भी सकता है बन जाए, आप डिपेंड करता है वो तो W कैसा लिया है आपने। It means W, if W is a subset, non-empty subset of vector space V, if W is itself a vector space over the same field F with respect to same operation defined on V, then W is called the subset and space vector space W is called the subspace of vector space V। सिंपल सी बात है। तो जब हम सब स्पेस की बात करते हैं तो सब स्पेस की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास सेम हमें W में कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होगी कि W इज ए सब स्पेस। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव 10 प्रॉपर्टीज। तो भाई फंस गए यहां पर हम। अब 10 प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूफ करें? 10 प्रॉपर्टी प्रूफ करना में टाइम लगेगा ना। तो हमने इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकाल रखी है। हम ये कहते हैं कि W इज ए सबसेट ऑफ V एंड V इज ए वेक्टर स्पेस। तो अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट W से ले लें और A और B कोई भी दो एलिमेंट F से ले लें, अगर A अल्फा प्लस B बीटा ऑलवेज W में आ जाए, देन हम कह देंगे W इज ए सब स्पेस। W इज ए डन। तो W सब स्पेस होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है
टू प्रूव दिस इज ए सब स्पेस। तो चलो हम एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं सब स्पेस को, सब स्पेस कैसे हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास R2 था, R2 क्या है पता है, R2 क्या होता है, एक्स वाई सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल। तो R2 इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो R2 इज ए वेक्टर स्पेस। अब हमें देखना है कि R2 वेक्टर स्पेस है, तो हमने एक ऐसा लिया कि मैं पूछता हूं कि R2 के कितने सब स्पेस बनेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वेक्टर स्पेस लेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, W इज ए वेक्टर स्पेस, तो W में, W तो V का सबसेट है, तो जो V का जीरो था, जीरो V, वो W में जरूर आना चाहिए। अगर W में जीरो नहीं आया तो अबिलियन बनेगा ही नहीं, अबिलियन नहीं बनेगा तो आप कह नहीं सकते कि वेक्टर स्पेस है, तो सब स्पेस बनेगा ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास ये कि हम चेक करेंगे हाँ कि सब स्पेस है कि नहीं। चलो तो मेरे पास है कि अगर हम y इजगल टू एम एक्स कोई लाइन बना लें, मैं भी आपको प्रूफ कर दूंगा, y इजगल टू एम एक्स कोई भी लाइन बनाएंगे आप, तो ये जितनी भी लाइन, कितनी लाइन बन सकती है, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। तो अगर हम लेते हैं W कोई भी एक्स वाई सच दैट y इजगल टू एम एक्स, तो ये लाइन में जितने पॉइंट होंगे ना, इसे एक सेट बना लेते हैं, ये ऑलवेज सब स्पेस होता है। किसका? ये ऑलवेज सब स्पेस किसका होता है, आर स्क्वायर। मैं आपको प्रूफ करता हूँ इसे। चलो हम देखते हैं कि क्या सब स्पेस होगा। हम देखो इट मीन्स आर स्क्वायर हैज इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेसेस। आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेस कौन कौन से होंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेस का आपको डायग्राम भी बता सकते हैं कि कौन कौन से सब स्पेस हैं जो इनफाइनाइटली मेनी बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। एम क्या एक रियल नंबर ही तो है। चलो जी, अल्फा बीटा हम लेते हैं डब्ल्यू से, तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा x1 एम x1, बीटा क्या होगा y1, कुछ मैं से लेता हूँ, और एम y1। चलो जी, तो ए और बी हमने दो कहाँ से ले लिए, फील्ड से ले लिए, रियल नंबर से, ठीक है। तो ठीक है, तो ए अल्फा प्लस, सॉरी बेटा एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वेट। मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारे पास था x एम एक्स, बीटा अल्फा इक्वल टू x1 एम x1, ए अल्फा प्लस बी बीटा, और ए और बी कहाँ से लिए हमने, रियल नंबर से। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा, आप देखो, ए ऑफ अल्फा प्लस बी बीटा इज ए ऑफ x1 एम x1 प्लस बी ऑफ x2 एम x2। तो अब हम देखते हैं क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज लिखना था, x भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू कॉमा एम टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू। तो आप कह सकते हो ना, ए एक्स वन रियल नंबर, ए रियल नंबर, ये रियल नंबर, तो ये भी एक रियल नंबर आ गया, तो इसे हमने कुछ जेड रख लिया, ये भी ये रियल नंबर है तो एम जेड। तो हम कह सकते हैं कि ये नया बन गया कुछ ऐसा, इट मीन ये रियल नंबर और ये एम टाइम्स रियल नंबर, तो ये किस में आएगा, डब्ल्यू में। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। तो इस तरीके से हम सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आर स्क्वायर के इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेस है, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैं कुछ आपसे कहता हूँ, एक लाइन है आर स्क्वायर में, ये एक्स प्लस वाई इजकल टू 1, क्या ये सब स्पेस बनाती है, मतलब क्वेश्चन है कि वो सारे एक्स वाई उस लाइन के ऊपर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 क्या सब स्पेस बनाएंगे आर स्क्वायर का। तो क्वेश्चन है नो। क्यों भाई, इसमें जीरो ही नहीं है, इसके अंदर 0,0 है, नहीं है। जब 0,0 ही नहीं है, क्यों नहीं है, 0 प्लस 0 तो कभी 1 होता ही नहीं है, तो इट मीन जब 0 नहीं है तो
वो जीरो वी का कैसे आ गया, नहीं आया। जीरो वी का नहीं आया तो वेक्टर एडिशन वी अबेलियन ग्रुप बनेगा ही नहीं, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है। इट मीन जीरो होना जरूरी है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस के बारे में डिस्कस करा है, और मैं आगे दूसरे लेक्चर में आपको सब स्पेस को और एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया, और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी और एल आई एल डी सेट मैं डिफाइन करूंगा, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा IIT जैम के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच यू आर वॉचिंग ऑन eduuncle.com. हैव ए नाइस डे।